नमस्कार दोस्तों, आदिवीरा पॉइंट में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक भर्ती से जुड़ी सही व सटीक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का ये वीडियो है राजा एक्सप्रेस की ये न्यूज़ है। आज 30 अगस्त 2020 की खबर है कि शिक्षक भर्ती अब नए नियमों के अनुसार संभावित है। और इसके बाद यहाँ और भी न्यूज़ दी गई है, यह है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी नए नियमों के अनुसार होगी और परीक्षा के लिए जब तक नए नियम नहीं होंगे तब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा कराना कहीं से भी संभव नहीं है। चलिए तो मैं आपको विस्तार से बता दूं कि क्या नए नियम हैं। आप सभी को मालूम होगा, लगभग एक हफ्ते पूर्व मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में जो सरकारी नौकरी है वो अब सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए ही मिलेगी। तो अब ये उसी नियम की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती जो है वह भी नए नियमों के अनुसार संभावित है। और यहाँ इनका कहना है कि लोक शिक्षण संचालनालय ने भी कहा है कि शासन के अनुसार ही भर्ती होगी। अब देखिए, अगर ये नए नियम लागू होते हैं तो देखिए इसमें अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को मौका मिलेगा। ठीक है, जो बाहरी राज्य के युवा हैं उनका नाम चयन सूची से हटा दिया जाएगा और जो वेटिंग के कैंडिडेट हैं जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए मौका दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर इसको हम दूसरे पहलू से सोचें तो हम ये कहेंगे कि यदि उन जो बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं यदि उनको हटा दिया जाता है, ठीक है, चयन सूची में नाम आने के बाद अगर उन्हें हटा दिया जाता है तो क्या वह इसका विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे और क्या वह इसके विरोध में कोर्ट नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं, क्यों नहीं जाएंगे। मान लीजिए आपको भी चयन सूची में नाम आ जाता है, ठीक है, उसके बाद कोई नए नियम बना दिए जाते हैं और आपको फिर चयन सूची से हटा दिया जाता है नए नियम बनाने के बाद। परीक्षा होने के 2 साल बाद, ठीक है, नए नियम बना दिए और फिर आपको हटा दिया गया, तो क्या आप कोर्ट नहीं जाएंगे? तो हो सकता है, एक चांस हो सकता है कि हाँ वो कैंडिडेट कोर्ट जाएंगे। और यदि वो कैंडिडेट कोर्ट जाते हैं तो भर्ती फिर से 6-7 महीने आगे बढ़ जाएगी। ये बात स्वाभाविक है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। इसके बाद देखिए दूसरा जो है मुद्दा, वर्ग 3 की परीक्षा। तो यहाँ ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती कह रहे हैं, ठीक है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा कराना कहीं से संभव नहीं है। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो अभी वर्ग 3 की परीक्षा हो रही है ये भर्ती नहीं, पात्रता परीक्षा है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो पात्रता परीक्षा में यदि यह नियम लागू होता है तो हाँ उसमें ये कैंडिडेट विरोध ना भी करें, क्योंकि क्या है कि उनकी फ़ीस वापस कर देंगे। जो अगर कोई बाहरी कैंडिडेट हैं और उनने फॉर्म फिल किया तो उनकी फ़ीस वापस कर देंगे, तो फिर वो कोई विरोध नहीं जताएंगे। हो सकता है, ऐसी एक संभावना है, ठीक है। पर ये कह रहे हैं कि जब तक नए नियम नहीं तैयार होते हैं तब तक ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा कराना संभव नहीं है। अब नए नियम बनाने में कितना समय लगता है ये तो ना तो हम जानते हैं ना आप जानते हैं कि अब वो कितना समय ले रहे हैं, ठीक है। समय ज़्यादा नहीं लगता, पर हाँ उन पर डिपेंड करता है कि वो कितना समय ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर नए नियमों के अनुसार होती है और नए नियम तैयार करते हैं और फिर भर्ती परीक्षा कराते हैं, ये वर्ग 3 की परीक्षा कराते हैं, तो डेट स्वाभाविक सी जो है अभी 26 सितंबर से होने वाली वर्ग 3 की परीक्षा है उसको शायद आगे बढ़ाया जा सकता है। पर मैं आपसे यह अब भी कहूँगी कि आप यह सोचकर बिल्कुल भी मत चलिए कि वर्ग 3 की परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी। देखिए, यदि आगे बढ़ भी जाती है तब भी आपको अपनी तैयारी जस की तस रखनी है। देखिए, ये आप भी जानते हैं कि वर्ग 1 और वर्ग 2 में कितना ज़्यादा कंपटीशन था, ठीक है। अब वो सारे कैंडिडेट वर्ग 3 की परीक्षा भी देंगे। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, पर आपको सच जानना ज़रूरी है कि वर्ग 3 में कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो आपको अपना स्कोर 120 प्लस रखना है, ठीक है। 120 से ज़्यादा नंबर आपके लिए लाना ज़रूरी है, तब आपका स्कोर अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर आप इस परीक्षा की तैयारी करते हैं तो जब भर्ती परीक्षा होती है तो वह तैयारी आपके उस काम में भी आएगी, ये तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। चलिए मैं आपको ये पूरी खबर पढ़ के बता देती हूँ कि क्या है ये खबर है मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शायद नए नियमों के अनुसार होने की संभावनाएं बनने लगी हैं। देखिए, यह भी कह रहे हैं कि शायद संभावनाएं हैं, ठीक है। ये 100% नहीं कह रहे कि ये 100% होगा ही। पेपर वालों ने भी अपनी संभावनाएं व्यक्त की हैं और जब तक कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी न्यूज़ जो है आपके लिए जो भी वेबसाइट है, संबंधित वेबसाइट है, उस पर अपडेट नहीं की जाती तब तक आप कोई खबर को सच नहीं मान सकते। वर्ग 3 की परीक्षा तिथि जब तक पीईबी की साइड पर ये नहीं कहेंगे कि आगे बढ़ा दी गई, आपसे तो कोई भी कह ले कि आगे बढ़ेगी, आपको नहीं मानना है, ठीक है।
वैसे ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कोई कितना भी कह ले कि नए नियम लागू होंगे, आपको नहीं मानना जब तक कि उनकी साइड पर आपके लिए अपडेट नहीं दिया जाता। ओके, लोक शिक्षण संचालनालय ने भी इसके संकेत दिए हैं। अधिकारियों ने साफ कहा है कि हम राज्य सरकार के आदेशों पर ही निर्भर हैं। बताना होगा कि पिछले सप्ताह प्रदेश में बेरोजगारों की चिंता करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐतिहासिक घोषणा की थी। उन्होंने अपनी घोषणा में कहा था कि अब मध्य प्रदेश में सिर्फ राज्य के युवाओं को ही रोजगार मिलेगा। इस घोषणा के बाद जिन विभागों में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, वहां अधिकारी अब नए नियमों की प्रतीक्षा में जुट गए हैं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी प्रचलन में है। शिक्षक भर्ती परीक्षा देने वाले प्रदेश के युवाओं द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि भर्ती परीक्षा में मुख्यमंत्री का घोषणा का पालन होना चाहिए। इधर उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रचलन में है, क्योंकि सीएम की घोषणा के पहले ही यह परीक्षाएं संपादित हो चुकी हैं। इस कारण अधिकारियों ने भी अब सरकार के नए आदेश पर आशा लगाए रखी है। लोक शिक्षण संचालनालय के प्रभारी कमिश्नर एवं संचालक गौतम सिंह का कहना है कि प्रोविजनल सूची तो जारी हो चुकी है। अब शासन का जो आदेश होगा उसके अनुसार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब कि पूरी प्रक्रिया शासन के आदेश पर ही निर्भर करती है। क्या शासन नए नियमों को इस भर्ती में लागू कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो अब आगे देखना होगा। ओके, बट आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। आप देखिए, यदि नए नियम लागू होते तो मैंने पहले भी कहा है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि जो वेटिंग वाले हैं वो चयन सूची में उनका नाम आ जाएगा। बट अगर हम दूसरे पहलू से सोच रहे हैं तो मैं फिर से वही कहूँगी कि जो कैंडिडेट को बाहर किया जाएगा वो कोर्ट जा सकते हैं, और यदि वो कोर्ट जाते हैं तो ये भर्ती प्रक्रिया फिर से 6-7 माह आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोचिए, बट ये सिर्फ पेपर की न्यूज़ है। तो मैं लास्ट में यही कहूँगी कि जब तक आपको साइड पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, आप पेपर की न्यूज़ पर भरोसा कीजिए, पर सिर्फ 50% कीजिए, और अपनी जो भर्ती प्रक्रिया अति शीघ्र प्रारंभ हो उसके लिए जो आंदोलन चल रहा है उसमें सहयोग कीजिए। मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर फूलबाग चौराहा पर आपकी आवाज़ संगठन के बैनर तले अभ्यर्थी बहुत अधिक संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और वर्ग 2 की प्रक्रिया जो रोकी गई है उसको अति शीघ्र प्रारंभ किया जाए। तो आप जितना हो सकता है उसमें सहयोग ज़रूर कीजिए। ओके, जो भी अब नए नियम लागू हों या ना हो, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो इसके प्रयास जरूर करते रहिए। मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या आपको वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या बुरी लगी। इसके साथ साथ ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।